मैंने ना रॉयल इनफील्ड के काफी सारे रिस्टोरेशन कवर करे, लेकिन अब समय भाई अपनी इस वाली क्लासिक 350 का रिस्टोरेशन कवर करने का। और मैंने अब सोच ही लिया कि भाई अब क्यों ना इसका पूरा पेंट रिस्टोर करवा जाए, पूरी अपनी क्लासिक को नया बनाया जाए। अभी तक इसमें बहुत सारी कमियां हैं और बहुत सारी कमियां मैंने दूर भी कर दी हैं। अब कमी बची क्या है, एक तो भाई पूरी पेंट की कमी बची है, जो पूरा जगह जगह से डल हो रहा है, छूट रहा है, खराब हो रहा है, रस्ट है, जगह जगह पर है, वो तो ही मैं आपको दिखा दूंगा। लेकिन अभी छोटी छोटी चीज़ और भी हैं जिनको मतलब बिना खुलवाए हम नहीं करवा सकते। तो मैंने सोचा क्यों ना भाई इसको रिस्टोर ही करा दूं और इसको पूरा ना मतलब बिल्कुल नया ही कर दे, पूरा लुक ही चेंज कर दे इसका, बिल्कुल जो कहते हैं ना ऐसे करके तख्ता बुलेट कर देते हैं इसका, मतलब क्लासिक 350 को बुलेट 350 बना लेते हैं या कुछ भी। तो मैंने कुछ प्लानिंग करी है इसके रिस्टोरेशन से रिलेटेड, और टाइम टू टाइम मैंने ना थोड़ी सी राय भी ली थी कम्युनिटी पोस्ट में डाल के कि भाई कैसा डिज़ाइन बनवाऊँ, रिस्टोर करवाऊँ ना करवाऊँ। तो आप लोगों ने भी काफ़ी सजेशन दिए कि ऐसा डिज़ाइन रख लो और भाई रिस्टोर करवाओ। तो वही सारी चीज़ें देखते हुए मैंने ये सोचा कि अब इसको रिस्टोर तो करवा ही लेते हैं और इसको पूरा नया ही बना देते हैं। देखो अभी भी ना इसके अंदर वैसे तो कोई ज़्यादा कमियां है नहीं, इसके अंदर हर चीज़ मैंने करवा रखी है। यहाँ पे इसके ना स्टिकर वगैरह सब लगा दिए थे, लेकिन ये देखो गोल्डन लाइन यहाँ पे है नहीं। और इस वाली साइड में देखो पेंट पूरा खराब हो रखा है, यहाँ से भी पेंट खराब है। और टैंक के ऊपर भी ना छोटे छोटे बहुत सारे निशान बने हुए हैं। हालांकि मैंने ये जो टैंक के ऊपर लुक है ना बिल्कुल नए वाला दे दिया था रॉयल इनफील्ड का स्टिकर लगा के, लेकिन अब ना ये स्टिकर तो क्या हर चीज़ इसकी चेंज करनी है। और यहाँ पे रॉयल इनफील्ड मैं तो सोच रहा हूँ पेंट वाला रॉयल इनफील्ड लिखवाऊँ, वो जो हैंड क्रेविंग होता है कुछ इस तरीके का, हैंड क्राफ्टेड क्या होता है वो जो भी होता है मतलब उस तरीके का, और इस पर गोल्डन लाइनें बनवाऊँ, ये सारी चीज़ें हटवा के, और इसके मीटर नए कर दूँ बिल्कुल, मतलब सब कुछ ही बदल दूँ इसका, बिल्कुल नया कर देते हैं, ठीक है। और इस वाली साइड में भी जो ये है ना इसकी मडगाट, ये देखो पूरा गंदा हो रखा है। इस वाली साइड में भी ये यहाँ पे पेंट फूल गया। देखो मैंने तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी थी कि इसको नया कर दूँ, लेकिन ना इन चीज़ों की वजह से ये नहीं हो नहीं पा रही। अब भाई बिना पेंट करे मुझे नहीं लगता कि इसकी ये सारी चीज़ें मैं और इनहेंस कर पाऊंगा। मैंने रबिंग करी थी, पॉलिश करी थी, सब कुछ करा था, बफिंग भी करवाई थी, सब चीज़ करवाई थी। यहाँ तक कि कमेंट में मुझे ये कमेंट आने लग गए थे भाई आपने आफत खरीदी है, बुलेट नहीं खरीदी। तो आफत नहीं है भाई, मेरी बुलेट है, मुझे अपनी बुलेट ना ऐसी चाहिए। जब मैं इसको लेकर आया था ना तब इसकी कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब थी। जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कराया हुआ ना उसको पता होगा मैंने जब ये ली थी तब कैसी थी और आज कैसी है, और अब कुछ दिन बाद ये कैसी होगी वो तो सब आपको पता लगेगा बाद में। लेकिन अभी भी ना हाल फिलहाल में इसकी जो कंडीशन है ना, रिस्टोरेशन वाली तो देखो बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन रिस्टोर वाली जो एक कंडीशन होती है ना वो मैं किस लिए कह रहा हूँ, इसलिए कह रहा हूँ कि ज़्यादातर रिस्टोरेशन जब होती है जब गाड़ी बिल्कुल ही ख़त्म हो जाती है, लेकिन वो सबकी होती होंगी, अपनी नहीं भाई, अपने को चाहिए गाड़ी बिल्कुल ओके। अब ये जो स्क्रैचेस वगैरह ये चीज़ ना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आती है, तो यही सारी चीज़ें हटानी है। अब एक नॉर्मल सी चीज़ सोचो यार, मुझे अगर इसका मीटर चेंज करवाना होता तो मैं इसके बारे में आपको क्या बताता कि मीटर चेंज हो गया, नहीं भाई। तो रिस्टोरेशन के अंदर ये सारी चीज़ें आती है, इसके रबर के पार्ट, इसके मीटर, इसके ग्रिप्स तो मैंने चेंज कराए थे, लेकिन मुझे अब दूसरे वाले लगवाने हैं। मतलब बहुत छोटी छोटी चीज़ें जो मुझे करवानी है चेंज, तो इसीलिए मैंने सोचा अब इसको रिस्टोर करवा लेते हैं। बाकी जितनी भी रिस्टोरेशन थी ना उनसे ये वाली रिस्टोरेशन बिल्कुल अलग रहने वाली, क्योंकि इसकी ना एक एक छोटी छोटी चीज़ मैं आपको दिखाऊंगा और एक एक चीज़ें मैं आपको बताऊंगा कि जब रिस्टोर करवाते हैं तो स्पेयर पार्ट किस तरीके से चूज़ करे जाते हैं कि हमको ये बदलवाना है नहीं बदलवाना, पेंट भी चूज़ करना पड़ता है भाई कैसा करवाना है क्या करवाना है, और मतलब सब कुछ ही करवाना पड़ता है। तो मैं हर चीज़ कवर करूंगा, एक सीरीज़ बनाने की कोशिश करूंगा जिससे कि आपको अच्छी खासी हेल्प मिल सके। मैंने बहुत रिस्टोरेशन कवर करे, पहले मैंने आपको बताया, मतलब काफ़ी करे और आपने देखे भी हैं, काफ़ी अच्छा लव एंड सपोर्ट मिला मुझे उन पर। बट कुछ ना कुछ रह ही जाता है। जब मैं एडिट करने बैठता था फाइनल जो आउटपुट निकलता था उसमें मुझे पता लगता था यार ये चीज़ तो रह ही गई। तो इसके अंदर ना मेरे जितने भी एक्सपीरियंस है ना अब तक के सारे शेयर करूंगा आपके साथ कि क्या क्या मैंने करवाया, कैसे कैसे चीज़ें होती हैं, जिससे कि अगर आप भी कभी रिस्टोरेशन करवाओ ना तो आपको कभी दिक्कत ना आए, परेशानी ना आए, कोई आपको फुद्दू ना बना सके कि रिस्टोरेशन कराते टाइम वो कुछ बोल रहा है, आप कुछ चाहते हो और होके कुछ और निकले और पैसे कुछ लग जाए। तो वही है भाई, सारी चीज़ें कवर करूंगा। मेरा नाम है कुणाल और आप देख रहे हैं NF एक्सप्लोरर। अभी तक आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं कराया तो जरूर से कर देना, क्योंकि मैं अब इससे रिलेटेड काफ़ी सारी एक्सप्लोरेशन की वीडियो, इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाता रहूंगा। सो बातों में ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए जल्दी से मैं आपको अपनी इस वाली क्लासिक 350 कंडीशन दिखाता हूँ पास से अच्छे से, और इस वाली वीडियो करते हैं शुरू। सो भाई ये रही अपनी रॉयल इनफील्ड क्लासिक 350। अब पहले तो देखो अभी हाल फिलहाल में ये है कैसी, तो सबसे पहले टैंक से शुरुआत करता है। अभी मैंने दिखाया भी था लेकिन उसमें ना सब चीज़ें बता नहीं पाया। ये देखो यहाँ से ही ख़राब हो रखा है, टैंक गंदा हो रखा है। हालांकि टैंक तो देखो चेंज ही होगा, रस लगा हुआ है इसमें, तो इसको तो मैं छोड़ो, इसको साइड करते हैं। इस वाली साइड से ये वाला कवर देखो, इसका यहाँ से पेंट ख़राब है, यहाँ से ये टूल बॉक्स पूरा ख़राब है, ऊपर की साइड से भी यहाँ से इसकी गोल्डन लाइनें हट चुकी हैं। इधर की साइड भी देखो काफ़ी ज़्यादा पेंट ख़राब हो रखा है, अंदर की तरफ भी ऐसी दिक्कतें हैं। अब ये सारी चीज़ें साफ़ भी हो जाएंगी, पेंट भी हो जाएंगी, नई हो जाएंगी एक तरीके से। अब ये बैंड पाइप है देखो, यहाँ पे भी रस लगा है,
तो मेरी तो भाई कोशिश यही रहेगी जितने भी क्रोम के पार्ट है ना चेंज करके नए डलवा दूँ और पेंट पूरा नया हो जाए। और बफिंग इसमें हो ही रखी है, जिंक मुझे करवाना पड़ेगा इसके नट बोल्ट को। तो ये सारी चीज़ें तो अभी जब जैसे जैसे होंगी आपको पता लगेंगी। रियर में आपको दिखाऊं तो देखो रियर इसका बिल्कुल ख़राब हो रखा है, ये देखो यहाँ पे। और इस वाली साइड में अब मेरा भाई मैं एक चीज़ आपको बता देता हूँ, ये जिसकी नंबर प्लेट है ना हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट, मैं ये चेंज करवा के नई लूँगा। अब वो नई कैसे आएगी वो तो इसी सीरीज़ में आपको पता लग जाएगा, जब इन फ्यूचर मैं वो बुक करूँगा मेरे पास आएगी, जब यहाँ पे इंस्टॉल होगी तो वो सब आपको पता लगेगा। और ये पूरी रिस्टोरेशन की ना, जैसा मैंने बोला है कि पूरी सीरीज़ रहने वाली है, वो सब आपको पता लगेगा इसमें। मतलब अगर आपको नंबर प्लेट भी मंगानी है ना हाई सिक्योरिटी वाली तो वो भी आपको पता लगेगा। और वैसे तो इसकी ख़राब हो रखी है तो बहुत बुरी लग रही है, तो ये तो मुझे नई लेनी ही है। इस वाली साइड की अगर मैं बात करूँ तो ये देखो यहाँ पे ये पूरा ख़राब हो रखा है। और यहाँ पे ये पूरा इसका टूल बॉक्स ये भी ख़राब है। यहाँ पे गोल्डन लाइन इसकी रिमूव हो चुकी है इस वाली साइड से, ये देखो। और इसकी गोल्डन लाइन देखो यहाँ तक जा रही है, जबकि ये गोल्डन लाइन यहाँ से शुरू होती है, यहाँ तक ही रहती है और पीछे से आती है इस तरीके से, ठीक है। इसमें अंदर तक घुसा रखी है। अब ये कंपनी से ऐसी आई है या पता नहीं क्या सीन है, तो जो भी है। बाकी इस वाली साइड से ये देखो बैटरी का पानी निकला हुआ ना, तो ये इस वाली साइड में पूरा गंदा हो रखा है। और थोड़ा सा ना यहाँ पे मुझे लगता है कि ये रस लगा है, तो ये देखो यहाँ पे। तो मैं ये चीज़ भी इसकी रिपेयर कराऊंगा चेसी की। तो वैसे तो ये रिपेयर हो रखी है यहाँ से, कभी टूटी होगी तो उस भाई ने रिपेयर कराई होगी, लेकिन मैं भी इसको भी अच्छे से बेल्ट करा के प्रॉपर ओके करा दूंगा। बाकी तो वैसा देखो बहुत ज़्यादा मेजर तो इसके अंदर कुछ भी नहीं है, लेकिन छोटी छोटी चीज़ों ने ना इसकी लुक ख़राब कर रखी है। और मुझे चाहिए भाई ये बिल्कुल एकदम ओके रिपोर्ट में चाहिए होती है। सो देख लिया आपने, अब इसको लेकर चलते हैं मायापुरी और इसका जो डिसमेंटल होने का प्रोसेस है वो शुरू करवाते हैं। और ठीक है चलते हैं मायापुरी। तो दोस्तों मैं पहुंच गया मायापुरी और ये रही अपनी क्लासिक। और अब इसको भाई डिसमेंटल करना शुरू करते हैं। कंडीशन तो अभी आपको मैंने अपनी घर पर ही दिखा दी थी। सो यहाँ पर आने के बाद यहाँ पे अब इसको खोलना शुरू करना है, इसके बाद आगे के प्रोसेस स्टार्ट होंगे। और आज बस ये खुलेगी और कुछ नहीं होगा। अब इसमें क्या कमी पेशियाँ निकलती हैं, अब चेसी में कहीं क्रैक निकलता है, यहाँ चेसी में कोई बैंड निकलता है, या फिर कहीं से गली निकलती है या कोई डिफेक्ट निकलता है, वो भी अब आपको पता लग जाएगा। और कितने खर्चे अब इसके बाद होने वाले हैं वो भी आज आपको इसी वीडियो में पता लगेगा कि इसमें अब खर्चा क्या होगा। मतलब पेंट का होगा, पार्ट्स का होगा, जिन भी चीज़ों का होगा वो सारी चीज़ें मैं आपको बता ही दूंगा। और इस हाट से तो आपको पता लग ही गया होगा मैं मायापुरी में किसकी शॉप पर हूँ। तो देखते हैं अभी खुलने में कितना टाइम लगेगा, और सारी चीज़ें अभी आपको पता लगने लग जाएंगी। और ये भाई सीरीज़ बड़ी सोच समझ के बना रहा हूँ, तो भाई पूरा अच्छे से देखना, पूरी नॉलेज में यहाँ पे अच्छे से देने की कोशिश करूँगा। तो करते हैं प्रक्रिया शुरू इसको डिसमेंटल करने की। तो भाई खुल गई सीट, सारे नट खोल दिए, सीट बाहर आ गई। ये भी ना अंदर की तरफ से रस लग के पूरी ख़राब हो रखी है, देखो यहाँ पे रस लगा हुआ है ये पूरा का पूरा। और ये चीज़ मैंने पहले रिपेयर करवाई थी, जब स्टार्टिंग में लेकर आया था ना, जब इसकी सर्विस करवाई थी तब ये चीज़ रिपेयर हुई थी। अब इसका कोई सब्स्टिट्यूट मुझे मिला तो मैं रिपेयर जरूर करवाऊंगा इसको। सब्स्टिट्यूट इन सेंस कि इसका कोई फ्रेम दूसरा मिल जाए कुछ ऐसा ना, तो इसको करते हैं रिपेयर। बाकी देखते हैं टंकी तो अब इसको सीट तो खुल गई, अभी टंकी को खोलते हैं। ठीक है ठीक है भाई, चलो भाई 10 नंबर की चाबी लाते हैं, इस टैंक को खोलना शुरू करते हैं। ओके पूरा ओके। तो मैंने मैकेनिक साहब को ही बोलने दिया, ठीक है कि भाई अपनी गाड़ी के बारे में बंदा ही सबसे ज्यादा जानता है, तो हम बोल के करेंगे क्या। ठीक है भाई तू भी बता, तुमको भी बहुत कुछ पता है। भारी है पेट्रोल है इसके अंदर। खुल गई, बहुत इजी था ना, यहाँ तक का बहुत इजी है, इसके बाद इजी नहीं है। तो अब देख बोल देता हूँ ना। हाँ 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 फिर इसका आगे बोलेंगे, हाँ फिर पूरा खोल देंगे। ठीक है फिर पूरा खोल देंगे। तो भाई अब खुल चुका है अपना मडगार्ड भी, मतलब अपना नहीं बुलेट का मडगार्ड है। ठीक है ठीक है चलो भाई, ये भी चल पड़ा वहाँ। और अभी इसकी टंकी, सीट्स और पीछे का मडगार्ड भी खुल चुका है। अब देखते हैं भाई क्या खुलेगा, किसकी बारी है अब इसका ये खुलेगा। अब इसकी ये क्या कहते हैं इसे, डिग्गी, टूल बॉक्स, टूल बॉक्स। अब इसका टूल बॉक्स खोलते हैं भाई। ठीक है ओके, अब मिलते हैं भाई जब टूल बॉक्स खोलेंगे। हाँ भाई, ये देख पाइप कटा पड़ा है। अरे वाह, ये उसका है ना एयर पाइप का, है इंजन की तरफ से जो हाँ एयर इंजन ये वाला पाइप है भाई। ये पता नहीं कौन सा पाइप कहते हैं, हॉस पाइप कहते हैं शायद इसे, या कुछ तो कहते हैं, जो भी कहते हैं टूटा पड़ा है, इसी की वजह से ना यहाँ से खस 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 की आवाज आती है। अच्छा जी, खुल गई भाई हेडलाइट। कनेक्टर कैसे हैं, अजीब से है ना। खुल गई भाई हेडलाइट।
अब तू खोल ले, मैं नहीं खोल रहा। ठीक है भाई, चलो अब हम लगते हैं। अब इसके फ्रंट का जितना भी काम है भाई वो मैं करूँगा। अभी तक हमारे कुणाल भाई ने कराया इसमें सारा काम। मैंने सच में एक स्क्रू भी नहीं खोला अभी तक इसमें। चलो अब खोलेगा भी, अब खुलवाऊंगा इससे स्क्रू। ये लो भाई, थामो अपना, ले भाई पेच कर। अभी हमें दे दो। चलो भाई हर्ष को इसको थोड़ा खोलने देते हैं। और मैंने ना अभी तक इसके जो ये पार्ट्स हैं यहाँ के सारे खोल दिए। साइड के दोनों टूल बॉक्स, बैटरी, फिल्टर कवर, पीछे का मडगार्ड सीट, टंकी, वायरिंग भी ऑलमोस्ट यहाँ से खोल ही दी है मैंने। आगे की खुलेगी और फिर वायरिंग ख़त्म हो जाएगी, मतलब वायरिंग बाहर आ जाएगी। और बैटरी इसकी ये रखी, और फिल्टर भाई इसका ये रहा देखो। 48587 पर हमने इसके इंजन का काम करवाया था और तारीख थी 28/2/24। तो अभी पता है कितनी 50,000 चल चुकी है। ये देखो 50,000 5 किलोमीटर चल चुकी है। हर्ष को खोलने देते हैं और फिर देखते हैं अभी ये कितनी देर में खुलेगी, क्या सब चीज़ें रहती हैं। तो फिर करते हैं आप सभी से बातचीत। दे रहा हूँ भाई, हथौड़ी देता हूँ भाई इसको। सो भाई हर्ष ने ये हमारी बुलेट इतनी तो खोल दी क्लासिक, और इसका अभी लेग गार्ड रह गया, ये खुलेगा। अभी वैसे तो ये अपने दोनों पैरों पर खड़ी है, और वो इसलिए खड़ी क्योंकि अंकल ने नहीं खुलवाई अभी तक हम ही लगे पड़े इसको खोलने में। और अंकल ने खुलवाई होती तब तक तो ये पूरी खुल गई होती। सो अभी चल रहा है प्रोसेस, मतलब अभी चल रहा है प्रोसेस, इसका वर्किंग है। तो देखते हैं अभी कितना टाइम लगेगा। हर्ष खोल रहा है इसका लेग गार्ड और मैं खोलूँगा भाई इसका ये फ्रंट, फिर इसका ये रियर बचेगा। इसको खोल खाल के इसको पूरा मतलब करके फ्री, फिर मतलब आज का प्रोसेस जो है इसका ख़त्म हो जाएगा। तो अभी हर्ष को खोलने देता और मैं भी इसको खोल लेता हूँ और फिर करते हैं आप सभी से बातचीत। सो भाई अपनी बुलेट इतनी तो खुल गई, और ये देखो टैनिंग हाथ पे इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है, बहुत छप गई है। और हाथ देखो क्या बढ़िया काले पीले हो रखे हैं। अब यहाँ पे अंकल ने यहाँ पे खुलवाना शुरू करा है, हमसे तो खुल नहीं रही थी क्योंकि भाई अंकल की जो स्पीड अंकल की है, हमने भाई खूब कोशिश कर ली, नहीं खुल रही थी। तो अंकल यहाँ पे खोल रहे हैं क्योंकि छोटी छोटी चीज़ें ऐसी हैं जो एक दूसरे से कनेक्टेड है। अब जब हम नहीं खोलते थे तब हमें नहीं पता था, अभी खुलवा रहे हैं तो हमें ज़्यादा अच्छे से पता लगी चीज़ें। तो ऊपर का स्ट्रक्चर तो हमने खोल ही दिया था, लेकिन अब जो मेन स्ट्रक्चर है, जो चेसी हो गई, आगे का वो डंडा टी और वो शॉकर, टायर, रिम, मतलब सब कुछ अब अंकल नहीं खोला आगे का। बाकी यहाँ पे टी वगैरह तो खुल गई। इसकी कंडीशन तो बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है, ठीक ठाक है, क्योंकि इसके शॉकर वगैरह देखो आगे के लीक नहीं है, हल्की फुल्की डस्ट आई हुई है। बाकी सामान इसका ये रहा, बैटरी ये रही, बड़ा सामान हमने सारा अंदर डाल दिया और टी इसकी ये निकल के आ गई। ठीक है, ठीक तो नहीं है टी निकल गया। अंकल ये कौन सेट कैसा है इसका, ख़राब ही है तो है, बाहर कैसे आ गया? कोई नहीं, नया डाल देंगे इसे, ठोकना पड़ेगा फिर। जिसके पास थी उसने तो कुछ करा नहीं कभी। इतनी बुरी हालत की टी कॉन्सेट ये सब मैं जब देखता था, जो ओल्ड मॉडल खुलते थे, तो इससे भी ज़्यादा ओल्ड, और इसमें भी ये देखो ऐसे ही हो रखा है। रबर निकाल दे, रबर बाहर निकाल, निकाल, अबे घुमा के निकाल, रबड़ है वो। अच्छा ये रबड़ निकाल, हाँ रबड़, शाबाश शाबाश है, शाबाश, वेरी गुड। इधर की भी निकाल भाई, ताकतों का इस्तेमाल हो रहा है मुझे तो। 8 की गोटी, ये लो अंकल टी गोटी इसमें। सभी अंकल को और इसको खोलने देता और थोड़ा भाई मैं भी खोल लेता हूँ। ज़्यादा बातें करूँगा तो इन सबको अच्छा ही लगेगा, कहेंगे ज़्यादा बातें कर रहा है, तो मैं हेल्प करता हूँ, इनकी मेहनत करता हूँ और इसको खोलते हैं और फिर करते हैं आप सभी से बातचीत। सो भाई यहाँ पे अपनी क्लासिक ऑलमोस्ट तो खुल गई है, और यहाँ पे हर्ष ही लगा पड़ा है इसको खोलने में। अंकल ने पूरी खुलवा दी यहाँ तक। ये अब रियर ही खुलना है अंकल जी, और तो कुछ है नहीं अब। तो कल से जो हुआ बना हुआ था अब फाइनल खुल गया है। अब मुझे नहीं लगता भाई इस रिस्टोरेशन का कोई कमी पेशी बचेगी इसके अंदर, इसीलिए मैंने सोचा पूरा एक बार इसको खुलवा के करवा ही लेते हैं, सारे दुख दर्द दूर हो जाएंगे। क्योंकि भाई इसके बाद ना, रिस्टोरेशन के बाद मेरी थोड़ी लॉन्ग राइड्स की प्लानिंग है। अब जैसा प्यार आप यहाँ पे रिस्टोरेशन के ऊपर दिखाओ ना, वैसा उस पर भी दिखाना। सो उन्हीं सब चीज़ों के लिए अभी हम लगे पड़े। तो यहाँ पे हर्ष और अंकल को अपनी क्लासिक को खोलने देते हैं, और अभी देखते कितना टाइम और इसको पूरा खुलने में लगने वाला है। और उसके बाद जब ये पूरी खुल जाएगी तब करते हैं आप सभी से बातचीत। सो हो गई भाई अपनी बुलेट की चेसी रिमूव, अपनी क्लासिक की चेसी रिमूव, और अपने हाथ दे कैसे काले हो रखे हैं। और अब इसमें मतलब डिसअसेंबल से रिलेटेड कोई भी चीज़ बची नहीं है। वो चेन ल्यूब करी थी, उसका फ़ायदा मुझे अब मिलेगा। अलाइनमेंट अपनी चेसी की बिल्कुल एक्यूरेट निकली है। ये देखो, हाँ ये है क्रैक इसके अंदर, इस वाली साइड में इसकी चेसी क्रैक हो रही है, रिपेयर करानी पड़ेगी। ये रहे भाई पार्ट्स, वो रहे पार्ट्स,
और ये रही अपनी क्लासिक 350 इस रिक्शे के अंदर। अब जा रही है यहाँ से ये पेंट होने के पहले एक बार ना इसको पूरा लोड हो जाने देते हैं और फिर करते हैं आप सभी से बातचीत। सो भाई ये रही अपनी रॉयल एनफील्ड क्लासिक 350 इस रिक्शे के अंदर और ये भाई लेके जा रहा है इसको दुकान पे, अंकल की दुकान पे। थैंक यू अंकल जी। खुल गई भाई, पूरी लोड हो गई, सब कुछ इसी के अंदर है। ये क्रोम के पार्ट, पेंट के पार्ट, जिंक के पार्ट, इंजन विंजन हर चीज़ इसी के अंदर है। अब इसको पहले लेकर अंकल की शॉप पर चलते हैं जहाँ पे अब ये पूरी पेंट होगी, बजरंग अंकल की शॉप पे, और वहीं पर चलकर करते हैं आप सभी से बातचीत। पहुँच गए भाई अंकल की शॉप पे, बल्ब फ्यूज हो गया, बल्ब लेने गए। बाकी यहाँ पे ये रहा सामान, सही सलामत पहुँच गया ऐसे तैसे करके। और ये ना मतलब अब यहाँ पे वैसे तो कोई काम बचा नहीं है, अब जो इसके प्रोसेस है वो कल से स्टार्ट होंगे। अभी ना इसके सबसे पहले मुझे रिम की अलाइनमेंट करानी है, इसके स्पेयर पार्ट्स लाने, और जो नट बोल्ट होते हैं ये जिंक पे जाएंगे, सारे इसमें इकट्ठे कर दिए हमने। तो वो तो जब जाएंगे जैसे जैसे चीज़ें होंगी वो सारी चीज़ें तो मैं आपको बता दूंगा। बाकी ये सारा सामान भाई इकट्ठा कर दिया यहाँ पे। अब वैसे तो कोई काम बचा नहीं, क्यों? तो बस यही है भाई। ये रही इसकी नंबर प्लेट, और ये नंबर प्लेट ना मैं नहीं मंगाऊंगा। अब इसका प्रोसेस क्या है वो भी आपको पता लगेगा, और कैसे आएगी वो भी आपको बता दूंगा। अब ये एक बार इसका इंजन उतार लेते हैं और फिर करते हैं आप सभी से बातचीत। सो भाई मेरी क्लासिक का बस इंजन ही मेरे सामने, और तो कुछ है नहीं यहाँ पर। बाकी सारी चीज़ें अंदर रख दी। तेरे को लाइट नहीं मिली ना, मिलेगी भी नहीं तेरे को। ये यहाँ पे कट्टे हुए सामान रखा, और थोड़ा सामान अंदर पहुँच गया, और चेसी वेसी सब अंदर पड़ी है। अब अंदर तो मैं जा नहीं रहा क्योंकि रास्ता हो गया ब्लॉक। और अपनी बुलेट तो भाई पूरी मतलब बुलेट क्लासिक पूरी खुल चुकी है, अब इसमें कोई काम बचा नहीं है। सब चलते हैं यहाँ से घर, और घर पर चलकर करते हैं आप सभी से बातचीत। सो भाई फाइनली मैं आ गया मायापुरी से वापस अपनी बुलेट को पूरा डिसअसेंबल करवा कर। और भाई बहुत मेहनत लगी और पूरे 2 दिन लगे खोलने में। पूरे दिन नहीं भाई, वैसे देखा जाए ना तो 1 दिन लगा है, क्योंकि पहले दिन अंकल ने हमारे साथ मतलब खुलवाई नहीं थी, क्योंकि वो अपनी दूसरी बुलेट में लगे हुए थे। तो हमने सोचा क्यों ना हम खुद ही खोल लेते हैं। और फिर नेक्स्ट डे मतलब आज अंकल ने पूरी खुलवाई फिर हमारे साथ लग करके, और 3-4 घंटे में पूरी बुलेट खुल गई अपनी, और एक एक पार्ट उसका अलग हो गया। और फिर वो रिक्शे में रख करके अंकल की शॉप पर चली गई। आज से पहले कभी ऐसी फीलिंग्स आई नहीं थी, क्योंकि भाई देखो वो बुलेट ना अपनी है और कुछ ज्यादा ही मेरा उसके साथ लगाव है। तो जब ऐसे खुलने के बाद जो वो जा रही थी ना ऑटो में, थोड़ा अजीब सा लग रहा था, लेकिन मैं अंकल की शॉप पर उसको छोड़कर आ गया हूँ। अब मेरी अमानत अंकल की शॉप पर पड़ी हुई है। अब भाई उसके पेंट प्रोसेस स्टार्ट होंगे, लेकिन उससे पहले मुझे ना उसकी कमियां दूर करनी है। एक तो उसके जो व्हील है ना, आगे पीछे वाले जो स्पोक व्हील है, उनकी अलाइनमेंट करवानी है। आपने देखा होगा एक वीडियो में मैंने बताया था कि वो ना 80 के बाद ना स्पीड में मतलब हैंडल में बबलिंग आ जाती है, तो वो टायर में अलाइनमेंट आउट है। और दूसरा उसमें एक डबक है हल्की सी, तो वो जब अलाइनमेंट होगी वो चीज मैं आपको तब बता दूंगा। और स्पेयर पार्ट्स की अगर मैं बात करूं, लिटरली खर्चे की अगर मैं आपसे बात करूं, तो भाई देखो स्पेयर पार्ट ना तकरीबन 16-17 हजार रुपए के अभी तक लग, मतलब एस्टिमेट है, इतना लगे नहीं है, एस्टिमेट है कि इतने के तो आ जाएंगे। अब या तो ये 1000-2000 ऊपर जाएंगे या नीचे, या हो सकता है और भी ऊपर चले जाएंगे। सिर्फ स्पेयर पार्ट है, क्योंकि अपना साइलेंसर भी चेंज होगा, सीटें भी चेंज होंगी, और पूरी लाइटिंग सेटअप चेंज होगा, मीटर, एम मीटर, वायरें, और मतलब बहुत सारी चीजें यार। मतलब जब वो सारी चीजें आएंगी वो तो मैं आपको किसी और वीडियो में बता दूंगा। सो खुल गई भाई अपनी बुलेट, और फाइनली बुलेट का अपनी का रिस्टोरेशन स्टार्ट हो चुका है। सो भाई पूरी मेरी कोशिश ये रहेगी कि मैं आपके साथ ये पूरी सीरीज शेयर करूं और पूरी डीप नॉलेज देने की कोशिश करूं कि अगर आपको रिस्टोरेशन करवानी है तो आपको अच्छी खासी हेल्प मिल सके। बाकी अब 1-2 दिन में मैं व्हील अलाइनमेंट कराने जाऊंगा, तो वो तो आपको देखने को मिल जाएगा। सो दोस्तों यही थी भाई पूरी वीडियो अपनी बुलेट की डिसअसेंबल के ऊपर। ये वीडियो कैसी लगी, अपनी बुलेट रिक्शे के ऊपर कैसी लगी भाई कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करना। बाकी हमारी इस वाली वीडियो करना लाइक एंड चैनल करना सब्सक्राइब। मिलते हैं अपनी बुलेट की रिस्टोरेशन की दूसरी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।